आप लोग मुझे और कैस को माफ कर दें। आ जाए भाई। जी जी, कहाँ लगा हुआ जी? ये रहा। चेक करो। इधर चलो। जुमा तकसीम ड्रामे की आज की किस्त भी काफी इमोशनल रही। लैला जिस तरह केस की पेरेंट्स से मिलने गई और आंटी को इस उम्र में लड़खड़ाते हुए किस तरह गेजो गेजो कर किचन में जाते और फिर पानी लाते देखा, ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस उम्र में अकेले रह गए और खुद अपना काम करना पड़ा रहा है। ये सब देखकर लैला खड़े खड़े फैसला कर लेती है कि इसे अब क्या करना है। वो फौरा आगे बढ़ती है, उन दोनों के पास जाकर बैठती है और उनसे कहती है कि आंटी अंकल मैं अब दोनों को लेने आई हूँ। केस की माँ थोड़ा हैरान होती है। वहीं केस के वालिद को उम्मीद नहीं थी कि लैला उनसे ऐसी बात करेगी। शुक्र है कि वो खामोश बैठे सुन रहे हैं लैला की बात, वरना बाकियों की तरह निकाल बाहर करते इसे भी। लैला बड़े प्यार से अपनी बात उनके सामने रखती है कि आप मुझे और केस को माफ़ कर दें, हालांकि हमारा कसूर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अब बड़े हैं मेरे, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ अब हमें माफ़ कर दें। वो अपनी सास का हाथ पकड़कर उनकी मिन्नत करती है कि केस आप लोगों की नाराज़गी की वजह से बहुत अपसेट है, ना ठीक से खाता है ना सो पा रहा है, आप लोग कम से कम अपने बेटे से तो बात कर लें। केस की माँ बेचैन होकर रफ़ीक साहिब को देखती हैं कि शायद वो कुछ नरमी भरत ले, लेकिन वो मुँह फेरे दूसरी तरफ किए चुप करके सब सुन रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि अंदर की बर्फ इतनी आसानी से पिघलने वाली है। अपने बेटों से नाराज़ हैं, हालांकि गलती केस की नहीं थी, लेकिन कसूरबार केस और लैला को ही ठहर आया गया कि उन्होंने घर से निकलने की गलती की, जिसकी वजह से उनके घर का शर्राज़े बखर गया। अंकल जी को कौन समझाए कि सबसे बड़ी गलती ज़शान और उसके माँ बाप की थी। इसकी इस हरकत के सामने आने के बाद इस घर का शर्राज़े बिखरा है, क्योंकि हमीद और नगद तो अपने बेटे को बेकसूर साबित करते रहे, यहाँ तक कि रिश्ता भी मांग लिया ताकि उनका बेटा बच जाए। इतनी बड़ी बात को उन्होंने इतना हल्का ले लिया। उन्हें खुद ही फैसला करना चाहिए था। अपने बेटों के दरमियान बढ़ती हुई दर्द उन्हें नजर नहीं आ रही थी। इस सब को इग्नोर करते हुए उन्होंने केस और लैला को कसूरवार समझकर बेदखल कर दिया और अभी भी अक्कड़ दिखाएंगे। लैला को हो ही नहीं सकता कि वो इतनी आसानी से लैला की बात मान जाए, लेकिन लैला बार बार आएगी मनाने और फिर केस के साथ भी आएगी ताकि वो उन दोनों को अपने साथ ले जा सके। माओ दूसरी तरफ मजीद के हालात बदले तो शहर के हालात ने उन्हें जिंदगी की तल्ख हकीकत दुखा दी। बिजली खराब होने पर इलेक्ट्रीशियन को बिला तो वो दोनों डाकू निकले। बड़े एतमाद के साथ राशिदा ने घर का दरवाज़ा खोलकर उनके लिए उन्हें अंदर बुलाया कि यह मीटर चेक करें, और इतने में ही जेब से निकाल कर वो राशिदा के सर पर रख देते हैं और इसे बांध कर एक साइड पर फेंक देते हैं और फिर पूरा घर लूट कर फरार हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद मजीद परेशान हो जाता है कि मुझे लगता है मैंने अपना घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब दोबारा से ड्रामा रिवाइंड होगा। जो इस घर से सबसे पहले निकला था वही इस घर को जोड़ने की कोशिश में उन सबको इकट्ठा करेगा। और नगद को तो अभी से पिछतावा शुरू हो चुका है। हमीद ने अपना आवारा दोस्तों की बेचे लगकर फिर से गलत काम शुरू कर दिए। इसे अब्बाजी की शिद्दत से याद आ रही है कि किस तरह उन्होंने हमीद को काबू में रखा हुआ